जाऊंगा। लिहाजा नबी का वास्ता और नबी की नात का इन्होंने दिया है तो मैं सुनाना चाहता हूँ। 4 मिनट 3 मिनट का वक्त लूँगा और उसके लिए बड़ी ताकत बड़ी सांस की ज़रूरत पड़ती है। मेरे यूँ हाथ उड़ जाए तो समझ जाइएगा मुजाहिद हबीबी नोट नहीं सुभान अल्लाह की भोट मांग रहा है। और हाथ उठा के बता दीजिएगा कि नबी के शान में जब अच्छा लगे सच्चा लगे। पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पहली काविश ये मेरी रही और पड़ोसी मुल्क के कई बड़े मुकर्रिर बड़े शोरा ने इसकी नकल करने की भी कोशिश की माशाल्लाह। मैं सुनाना चाहता हूँ, आप लोगों से चाहता हूँ कि इंशाल्लाह सिर्फ सुभान अल्लाह कहिएगा तो मेरी हौसला अफजाई होगी। अगर खामोश रहिएगा तो मेरे दोस्तों मैं कहीं ना कहीं मायूस हो जाऊँगा। जिगर साहब आप हैं बिल्कुल तवज्जो चाहता हूँ आपकी भाई। इरशाद इनायत इनायत। वो न आए होते तो दरिया को तुग़यानी न मिली होती। वाह वाह। वो न आए होते तो मौजों को रवानी न मिली होती। वो न आए होते तो सूरज को शुआए न मिली होती। वो न आए होते तो पंजवक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता। वो न आए होते तो हाथ को पकड़ने की ताकतें न मिली होती। वो न आए होते तो आंखों को बीनाई न मिली होती। अरे वो न आए होते तो जलसाए सीरतुन नबी का पीछे बैनर लगा ही न हुआ होता। अरे कहने की इजाजत दीजिए, वो न आए होते तो कुरान करीम का नुज़ूल ही न हुआ होता। अरे वो न मुजाहिद हसनैन हबीबी से पूछिए तो कहता हूं कि वो न आए होते तो रब का पता भी न मिला होता। तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त में ता दिया। तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि जमीन को अर्श बना दिया। तेरे फिक्र फाका ने हल किए हैं माशियात के मसाले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि हजरत जब अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को रूए ज़मीन पे पैदा करता है तो सर से लेकर पैर तक खूबियां ही खूबियां डालता है। अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डालता है। हजरत मैं आपको बताता चलूं कि हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, मैं रात की तारीकी में सोती हूँ। ये चांद ये सितारे झुककर अकीदत से सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है मैं सहेलियों के साथ कुएं पे पानी लाने जाती हूँ। कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है मैं पथरीली जमीन पे चलती हूँ। पत्थर गुलाब जैसा बनकर मेरे कदमों का इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है मेरा बदन महकता है, दरो दीवार महकते हैं, घर महकता है, मेरे गुफ्तार महकते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बेटी बता तो सही तेरा बदन इतना महकता क्यों है? तू इतना महंगा इतर लगाई कहाँ से है, लाई कहाँ से है? हजरत आमना फरमाती है कि अब्बा हुजूर जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, घर का महकना दूर की बात, दरो दीवार का महकना दूर की बात, जमीन का महकना दूर की बात, गुफ्तार का महकना दूर की बात, अमा मैं जहां थूक देती हूं वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आप ये देखते जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस अंदाज में कुरान में बयान किया। अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जीम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्मुर रसूल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराजम मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने जाद लिखा कुरान में,
नबी को ज़ामिन बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक व ताहिर बना दिया, अल्लाह ने ज़ा लिखा कुरान में, नबी को ज़फ़र बना दिया, अल्लाह ने आयल लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया, अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में, नबी को गयूर बना दिया, अल्लाह ने फ़ा लिखा कुरान में, नबी को फ़ातिहुल मक्का बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया, अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लईक बना दिया, अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया, अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नज़ीर बना दिया, अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया, अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हबीब अजमी साहब, मुजाहिद हबीब अजमी साहब, मदरसा इमदादुल उलूम गोदाहाट। अरे भाई बोलो तो सही, थोड़ा तो आवाज निकालो। हबीब अजमी साहब की तो पसीना निकाल दिए और खुद तो बोलते नहीं है भाई। बोलो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बहुत माशाअल्लाह, बहुत क्या बहुत खूब शुक्रिया है। इमाम साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरे दोस्तों, ये तमाम तर जुमले के बाद ये बात जब अमरोहा पहुंची तो वहाँ का एक शायर जो अल्लाह का प्यारा हो गया, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, तो नवाब खालिद ने कह दिया ये कि सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, वाह वाह, हाँ, सारी क्या दुनिया, बात। अगर आप दाद नहीं दीजिएगा हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? 15 साल से मेरी यही जिम्मेदारी। आए हाय, अल्लाह वाह, आपकी वाह। उम्र में उम्र ठीक को है। दराज फरमाए। तो मैं खुद आमीन शेर, बोलो भाई। मैं खुद शेर पढ़ूंगा, खुद कहूंगा आए है, बाद में कहूंगा वाह रे मैं। तो बोलिए बोलिए थोड़ा सा लहक के, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर हाँ हाँ हाँ, एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात आपका है। चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात, वाह। आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, चेहरा सुभान अनवर तो अल्लाह, बहुत क्या दूर की बात है। बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। अब आइए मेरे दोस्तों, आपके हवाले एक ऐसे खतीब को करने जा रहा हूं जो सना खानी भी कर लेते।